Assalamu alaikum 10th class with lecture number 8 chapter number 2 data type assignment and input and output statements, topic number 2.4 to 2.6 today we will discuss a structure of basic program. Structure of basic program क्या है कि इसमें इसके rules क्या है. एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. अब आप लोगों का बेसिक प्रोग्राम ये रूल फॉलो करेगा. एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद द लाइन नंबर. आप सबसे पहले तो आप लोगों की बेसिक प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन नंबर के साथ बिगिन होनी चाहिए, लाइन नंबर के साथ स्टार्ट होनी चाहिए. अगर आप लोग लाइन नंबर नहीं लिखेंगे तो वो इट्स मीन वो प्रोग्राम नहीं है, वो डायरेक्ट मोड है. उसके बाद आ जाता है इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट. आप लोग ये जिस तरह आप लोगों ने पहले प्रोग्राम लिखा और उसके साथ एंड हम लोगों ने स्टेटमेंट यूज़ की, तो एंड स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर लिखें. ये एक अच्छी प्रैक्टिस है एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए कि ये जो है वो एंड स्टेटमेंट ज़रूर जो है वो यूज़ करें प्रोग्राम में जब प्रोग्राम फिनिश होता है. हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी. ये लाजमी नहीं है. मैंडेटरी मतलब ये लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप लोग एंड स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि एंड स्टेटमेंट से प्रोग्राम की जो वर्किंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता. तो आप लोग जो है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर के अच्छे प्रोग्रामर की तरह प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग का पता होना चाहिए. उसके लिए आप लोग जो है वो एंड स्टेटमेंट ज़रूर यूज़ करें. उसके बाद आ जाता है रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड. आप लोग को पहले मैंने बताया था कि अगर आप लोग लाइन नंबर रीयूज़ करेंगे तो इट्स मीन कि उससे आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो कोई इंपॉर्टेंट लाइन स्किप हो सकती है. तो आप लोग इसको रीयूज़ नहीं करें, मतलब रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर जो है वो अलो नहीं है. 2 or more statement can be written on a line but they must be separated by a कोलन. आप लोग यहाँ पे देखें, जैसे हम लोगों ने पहले प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पे इस प्रोग्राम में लेट स्टेटमेंट और लेट स्टेटमेंट मतलब 2 दफ़ा लेट स्टेटमेंट एक ही प्रोग्राम लाइन में आई हैं. और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो है वो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉलन का साइन यूज़ हुआ है. अगर आप लोग 2 स्टेटमेंट को एक ही लाइन पे लिख रहे हैं तो आप लोग उसको सेपरेट करने के लिए कॉलन का साइन ज़रूर यूज़ करेंगे. उसके बाद आ जाता है इन GW बेसिक प्रोग्राम कैन बी यूज़ विदाउट डेक्लरेशन. अब आप इसमें जो वेरिएबल है वो विदाउट डेक्लरेशन यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे x है तो x को न्यूमेरिक के लिए तो हम लोग जो है वो सिंपली जो है उसको विदाउट डेक्लरेशन यूज़ कर सकते हैं. डेक्लरेशन मतलब अनाउंस करना वेरिएबल किस टाइप का है, तो वेरिएबल की टाइप डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग उसके साथ जो है वो सिंबल्स जो है वो ऐड करते हैं. ये भी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे. मतलब आप लोग के वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन यूज़ हो सकते हैं बट न्यूमेरिक वेरिएबल. उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों का in a basic program the physical appearance of the program statement does not matter. आप लोग को ये भी आपने पहले पढ़ा है कि अगर आप लोगों ने लाइन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में रन होना है, आप लोगों की जो स्मॉलर लाइन नंबर है वो पहले रन होंगी और उसके बाद लार्जेस्ट, और उसके बाद इसी ऑर्डर में आप लोगों की असेंडिंग ऑर्डर में लाइंस रन होगी. फॉर एग्जांपल इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60. लाइन नंबर 90 आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम रन होगा तो 60 ही पहले रन होगी और 90 बाद में रन होगी. However, the program statement will always execute according to the ascending order of the specified line number. उसके बाद आ जाता है हमारे पास अब यहाँ पे करेक्टर सेट हैं कि करेक्टर सेट मतलब कि आप लोग बेसिक में कौन कौन से सिंबल्स और कौन कौन से जो है वो साइन यूज़ कर सकते हैं. तो करेक्टर सेट्स ऑफ लैंग्वेज डिफाइन ऑल करेक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज़ इन प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज. आप लोगों के जो है वो कौन कौन से सिंबल्स के क्या क्या मीनिंग है और कौन कौन से वैलिड सिंबल्स हैं जो आप लोग अपने कीबोर्ड के सिंबल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. द करेक्टर सेट ऑफ GW बेसिक कंप्राइज ऑफ अल्फ़ाबेट्स. आप लोग सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं. न्यूमेरिक एंड स्पेशल करैक्टर सारे यूज़ कर सकते हैं. अल्फ़ाबेट्स इंक्लूडिंग अपर केस भी और लोअर केस भी हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोगों की बेसिक जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. केस सेंसिटिव लैंग्वेज उसको कहते हैं कि अगर अपर केस में कुछ लिखा है तो वो अपर केस में ही रन होगा, अगर कोई लोअर केस में लिखा है तो वो लोअर केस में ही रन होगा. लेकिन बेसिक केस सेंसिटिव नहीं है. आप लोग अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें, उससे उसकी प्रोग्राम की वर्किंग पे अफेक्ट नहीं होता. न्यूमेरिक करैक्टर इंक्लूडिंग डिजिट्स, आप लोग सारे डिजिट्स 0 to 9 जितने डिजिट्स हैं वो सारे यूज़ कर सकते हैं. और ये सिंबल
सिंबल्स आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है इक्वल टू सिंबल। इक्वल टू हम लोग जो है वो उसको एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि हम लोग जो है किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो इक्वल टू का सिंबल हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद प्लस का सिंबल, आप लोग इसको प्लस के दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि दो जो है अल्फ़ाबेट्स, दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ज्वाइन करना है आपस में, तो हम लोग उसको तभी प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। माइनस का सिंबल है, ये माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एस्टेरिक यूज़ करते हैं। डिवीजन के लिए ये स्लैश यूज़ करते हैं। उसके बाद कैरेट सिंबल यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट के लिए, पावर जो है जैसे हम लोग 2/5 लिखते हैं तो पावर के लिए हम लोग यहाँ पे कैरेट का सिंबल यूज़ करेंगे। लेफ़्ट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस है, ये परसेंटेज का साइन है, इसको हम लोग इंटीजर डिक्लेरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कि अगर हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है कि इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एंटर हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। हैश का साइन जो है न्यूमेरिक सिंबल है और इसको हम लोग जो है वो डबल प्रिसेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये डबल प्रिसेशन और सिंगल प्रिसेशन हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। डॉलर का सिंबल है, इसको हम लोग जो है वो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, इसको सिंगल प्रिसेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेफ़्ट ब्रैकेट है, राइट ब्रैकेट है, कोमा है और आप लोग के पास डबल कोटेशन साइन है। डबल कोटेशन के साथ आप लोग के पास आ जाता है यहाँ पे पीरियड है यानी डेसिमल पॉइंट है। उसके बाद ये अपॉस्ट्रोफी और ये जो है वो सारा रिमार्क्स नोटेशन सिंबल है। सेमी कॉलन है, कॉलन है, ये आप लोग के पास ये जो है डिक्लेरेशन ऑक्टल और ये कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन मार्क है, जो है लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, बैक स्लैश, ऐड सिंबल और उसके बाद अंडरस्कोर, बैक स्पेस, इसे एस्केप की, टैब की, एंटर की, ये जो है ये सारी कीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे शिफ्ट की का यूज़ नहीं है और अल्टरनेट की का भी यूज़ नहीं है। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। रिजर्व्ड वर्ड जो है 2.6 टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। रिजर्व्ड वर्ड क्या चीज़ है? रिजर्व्ड वर्ड वो वर्ड हैं जो आप लोगों के प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, इसको हम लोग कीवर्ड्स भी कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड वो वर्ड्स हैं जिनको हम लोग जो है अपने तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। जब लैंग्वेज क्रिएट हुई थी तो उसके साथ ही इन वर्ड्स के जो है वो प्री डिफाइंड मीनिंग वो पहले से ही डिक्लेयर हो गए हुए हैं। हम लोग मतलब एल्स है, वाइल है, हम लोग उसको अपनी तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। जब हम लोग वाइल लिखेंगे तो जो प्रोग्राम में पहले से ही इसका मीनिंग स्टोर है उसके अकॉर्डिंग ये रन होगा। तो रिजर्व वर्ड और की वर्ड्स आर द वर्ड विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक, मतलब लैंग्वेज में GW बेसिक में इसके प्री डिफाइंड मीनिंग है। दीज हैव प्री डिफाइंड यूजेस एंड कैन नॉट बी रीडिफाइन और फॉर एनी अदर पर्पस, मतलब हम इसको रीडिफाइन भी नहीं कर सकते और इसको किसी और पर्पस में यूज़ भी नहीं कर सकते। इसको हम लोग एज आ वेरिएबल भी यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग कभी भी कीवर्ड्स को वेरिएबल के नेम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आ वेरिएबल नेम। सम ऑफ द कीवर्ड्स यहाँ पे इफ़, एल्स, व्हाइल, देन जो है, प्रिंट, इनपुट, जी ये सारे जो हैं ये कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग एज आ कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। हम लोग इसको जो है वो किसी और तरह से यूज़ नहीं कर सकते। अब आपने 2.4 to 2.6 अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।